तो फाइनली ढूंढ ही लिया आपने। हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूंढ लोगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 जियोग्राफी एनसीईआरटी, और ये इस वीडियो का इस चैप्टर का पार्ट 3 है। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके देख लो। उसके बाद ये वीडियो देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगी। कुछ ट्रिक बताई है मैंने याद करने की बहुत सारे बीच बीच में, तो आपको पता लग जाएंगी। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। अब यहाँ पे हमने जो है काफी सारी क्रॉप्स के बारे में कर लिया था। लाइक हमने कर लिया था वीट, राइस, माइलेट, मेज, ठीक है, वो सारी हमने क्रॉप्स कर ली थी और पल्सीज वगैरह हो गई थी अपनी। अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। जो ये तो थे सारे के सारे, जो भी कुछ था वो दानों में थे, छोटे छोटे दाने से निकलते थे। गेहूं का दाना हो गया, चावल का दाना हो गया, मक्के का दाना, छोटी छोटी चीजें थी। लेकिन कुछ बड़ी चीजें भी तो उगाते हैं हम लोग। तो उन बड़ी चीजों के अंदर एक आता है सुगर केन। क्या आता है? सुगर। सुगर मतलब चीनी और उसको उगाने वाला फसल सुगर केन जिसको हम बोलते हैं। गन्ना। भारत में गन्ना बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है और भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है जहां पे गन्ना उगाया जाता है। ब्राजील के बाद में सबसे ज्यादा कहाँ उगता है? ब्राजील में। उसके बाद भारत में सबसे ज्यादा मात्रा में गन्ना उगाया जाता है। अब ये किस तरीके की क्रॉप है? यानी कि दो क्रॉप थी हमारे पास में, एक खरीफ और एक रबी। तो ये कैसी है? ये गर्मियों में उगती है और इसको हम बोलते हैं खरीफ की क्रॉप। इसको जो है टेम्परेचर, गर्मियों में उगती है तो टेम्परेचर इसको हाई चाहिए होता है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये ट्रिक कैसे आप इनको याद रख सकते हो। गर्मियां होंगी, देखो अब भी बता देता हूँ, मेरा कुछ नहीं जा रहा। अगर कुछ भी कोई भी जो भी आ रहा है आपका, ठीक है, उसका क्रॉप पता होना चाहिए, क्रॉप पैटर्न कौन सा है गर्मियों में या सर्दियों में। और जो गांव से स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा मोस्टली को कि कौन सी फसल कब उगती है, ठीक है। अब टेम्परेचर, ये 3-4 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। टाइप ऑफ क्रॉप, टेम्परेचर, रेनफॉल, एरिया, ठीक है। टाइप ऑफ क्रॉप कब उगती है? खरीफ की क्रॉप है, गर्मियों में उगती है। और गर्मियों में क्या आता है? मॉनसून आता है ना। तो बारिश इसको ज्यादा चाहिए होगी, 75 सेंटीमीटर से लेके 100 सेंटीमीटर। अब ये चावल तो है नहीं, राइस तो है नहीं कि ज्यादा पानी चाहिए इसको भर के रखना है, तो 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश में काम इसका चल जाएगा। अब बात आती है एरिया की, कहाँ पे उगता है ये काफी बड़े इलाकों में उगता है। नहीं, काफी बड़े का मतलब क्या है? देखो, इसको अच्छी जमीन चाहिए और बारिश भी चाहिए, है ना। तो बारिश कहाँ पे होती है? अब इंडिया का मैप पे एक नजर डालते हैं हम लोग, जो कि मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। ऐसा कुछ है इंडिया का अपना मैप, और इस मैप में अगर आप नजर डालोगे बारिश कहाँ कहाँ पे ज्यादा होती है। ये वाले इलाके में बारिश ज्यादा होती है, ठीक है। उसके अलावा ये वाले इलाके में बारिश ज्यादा होती है। इधर पानी भर भर के काम चला लेते हैं तो इस वाले इलाके में गन्ना उगाया जाता है, ठीक है। मतलब बहुत सारी जगहों पे इसको उगाया जाता है। यानी कि उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में नहीं उगेगा, याद रखना। राजस्थान में बारिश नहीं होती और पानी चाहिए होता है इसको, ठीक है। जम्मू पहाड़ों में भी नहीं उगता, ज्यादातर जहाँ पे पहाड़ है वहां पे नहीं उगता ये गन्ना इतना ज्यादा। लेकिन जो मैदानी इलाके हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, ठीक है, और झारखंड और छत्तीसगढ़ का ऐसा सीन है, वहां पे खदानें बहुत ज्यादा है और मिट्टी भी थोड़ी ज्यादा खराब है वहां पे बारिश की वजह से। मतलब बारिश होती नहीं है, बारिश तो होती है लेकिन मिट्टी ज्यादा ही खराब है, तो इस वजह से वहां पे नहीं उगता। मिनरल्स वगैरह घुले हुए इस मिट्टी में ज्यादा ही, तो बाकी इलाकों में यहाँ पे उगाया जाता है। अब आता है अपना अगला, वो है अपना ऑयल सीड्स। क्या, कौन से बीज है? ऑयल के, जिनमें से तेल निकाला जाता है। तेल यानी कि सरसों का तेल, ठीक है। उसके अलावा मूंगफली का तेल, और भी बहुत सारे तेल होते हैं ना हमारे पास में, तो उन्हीं को उगाना, ऑयल सीड्स। किसके बीज? ऑयल सीड्स, ठीक है। अब ये जो है इंडिया को आपको बताएं तो इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। ऑयल सीड्स के मामले में सबसे ज्यादा कहाँ उगते हैं? भारत में उगते हैं। और यहाँ पे बताते हैं मस्टर्ड, ग्राउंड नट, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कॉटन सीड्स, कास्टर सीड्स, सनफ्लावर, लीसन सीड, ठीक है। मतलब बहुत सारे है ना। और यहाँ पे बता रखा है, पहले तो आती है ग्राउंड नट। ये भी जरूरी है, ये यार इजी सी चीज है ना, ग्राउंड नट। और ये आमतौर पे खाई जाती है, यूज की जाती है ग्राउंड नट। ग्राउंड नट ये क्या होती है? ग्राउंड नट, मूंगफली जिसको बोलते हैं हम।
तो अब ये जो मूंगफली होती है, ग्राउंड नट होती है, ये हमें कब मिलती है? आपको पता है कब मिलती है? कब खाते हो आप लोग? सर्दियों में। सर्दियों में कैसे आएंगी? जब गर्मियों में उगाएंगे, यानी कि ये कैसी क्रॉप है? खरीफ की क्रॉप है, तभी तो मतलब गर्मियों में उगाएंगे, सर्दियों में कटेंगी। पता है ना ये चीज आपको? तो एक ऐसी क्रॉप है, खरीफ की क्रॉप है। खरीफ है तो मतलब टेम्परेचर क्या चाहिए? हाई चाहिए। हाई है, रेनफॉल क्या चाहिए? लो चाहिए। ठीक है, उसके अलावा एरिया कैसा चाहिए? ग्राउंड नट उगाने के लिए रेतीला इलाका सबसे बेस्ट माना जाता है, यानी कि राजस्थान के आसपास का इलाका। ठीक है, तो ज्यादातर तो ये राजस्थान में उगती है। और भी बहुत सारे उदाहरण है, देखो यहाँ पे बता रखा है आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। कौन सा है सबसे ज्यादा? तो आंध्र प्रदेश है। ठीक है, नीचे वाले हिस्से में, क्योंकि नीचे वाले में देखो बारिश कुछ हिस्से ऐसे इसमें यहाँ सी जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, तो इन वाले इलाकों में इसको उगाया जाता है, जो कि कई सारे स्टेट्स की बाउंड्री मिलके ये वाला इलाका बनाती है, तो इन्हीं में उगाया जाता है। उसके अलावा राजस्थान में उगती है ये मूंगफली आपकी। तो देखो बता रखा है आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट। ठीक है, उसके साथ साथ तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र। ठीक है, यहाँ पे मस्टर्ड, लिनसीड जो है बीज भी उगाए जाते हैं, मतलब काफी सारे हैं। तो अलग अलग है, ज्यादातर जो है ये बीज जो है ऑयल सीड्स जो है गर्मियों में उगाए जाते हैं। ज्यादातर क्या है? खरीफ की क्रॉप है। अब यहाँ पे एक बता रखा है सीसमम, मेरे को भी नहीं पता ये क्या चीज है, सीसमम क्या बोलना चाह रहे हैं ये लोग, बट हाँ जो भी है, सीसमम जो है इकलौती जो है इनमें रबी क्रॉप है, बाकी सारी की सारी खरीफ क्रॉप है। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब ये वाला राजस्थान वाला हिस्से में। अब देखो मैं समझाऊंगा, मैं आपको लास्ट में सारी चीजें बताऊंगा एक एक करके। और ये वाले हिस्से में उगाई जाती है मूंगफली, ये वाले में, इधर वाले इलाके में ज्यादा उगती है, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, बारिश तो चाहिए नहीं होती इसको। और जब मानसून आता है यहाँ से आता है और यहाँ से चला जाता है, तो यहाँ पे बारिश नहीं हो पाती, बहुत कम होती है। ठीक है, तो ये वाला इलाका था। अब जो है देखते हैं अगला नेक्स्ट पॉइंट अपना। और नेक्स्ट वाले पॉइंट में हम देख रहे हैं कौन सा देखेंगे अभी क्रॉप आएगी अपनी, वो है चाय। चाय जिसको हम आमतौर पे पीने में इस्तेमाल करते हैं, खाओ पियो मौज लो, और नाम है चाय, टी। अब टी, चाय, चाय कहाँ पे उगती है? चाय जो है पहाड़ों पे उगती है, और हमने जाना था कि इसके लिए जो है कौन सी मिट्टी बढ़िया है? लैटराइट सॉइल सबसे बेस्ट मानी जाती है चाय उगाने के लिए। ठीक है, जहां पे लैटराइट सॉइल मिलेगी वहां पे चाय उगेगी आपकी। ठीक है, अगर पहला चैप्टर का मैप देखा है तो पता होगा आपको। अब ये किस तरीके की क्रॉप है चाय? अब मैंने तो भाई चाय उगाई नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्रॉप कैसी है, इन्होंने क्यों नहीं बताया हमें कुछ भी। शायद ये पूरा सीजन उगती ही रहती है, मुझे लग रहा है जहां तक भी। इन्होंने कुछ ज्यादा डिटेल दे नहीं रखी चाय के बारे में, लेकिन हाँ बता रखा है कि ये भारत जो है चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर। अंग्रेज जब भारत आए थे उस टाइम पे चाय लेके आए वो साथ में, और वहां पे उस टाइम पे वो जबरन लोगों से चाय की खेती करवाते, लेकिन बाद में आजकल भारत वाले लोगों ने, बहुत सारों ने अपने अपने बागान खोल रखे हैं। चाय जो है, चाय पत्ती जो होती है वो हमें चाय की पत्तियों से मिलती है, ऑब्वियस सी बात है, चाय पत्ती बोलते हैं चाय की पत्ती, यानी कि चाय नाम का जो प्लांट होता है, टी नाम का प्लांट, उसकी लीव से हमें ये मिलती है। उनको तोड़ा जाता है हाथों से, और इसको अच्छी खासी लेबर की जरूरत पड़ती है। इस प्लांट को उगाने के समय में हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि इसकी जड़ों में, मतलब इसके जो आसपास जो जमीन है उसमें पानी ना रुकने पाए, यानी कि स्लाइड वाले इलाके में इसको ज्यादा उगाया जाता है। और सबसे ज्यादा बड़ा प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में? आसाम, जहां पे चाय को पैदा किया जाता है। अब देखो इन्होंने क्या बताया हमको, यही बताया भाई, मैंने बता दिया, आसाम। उसके अलावा जो है हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जयपुर डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, आंध्र प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, यानी जहां जहां पे पहाड़ है लगभग सारी जगहों पे इसको उगाया जाता है। और इसको जो है ना, सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, इसको जो है गर्मी चाहिए होती है, मतलब कि टेम्परेचर हाई चाहिए होता है। टेम्परेचर हाई मतलब कि खरीफ क्रॉप, जैसे सवाल भरते हैं ना कि वैल्यू ये निकली तो वो निकल जाएगी, वही सीन है ये। मुझे जहां तक भी लग रहा है, कंफर्म नहीं है, बट हाँ जहां तक भी है ये खरीफ की क्रॉप है, क्योंकि सर्दियों में ठंड, मतलब सर्दियों की क्रॉप को टेम्परेचर हाई दे ही नहीं सकते हम किसी भी कंडीशन पे। ठीक है, अगर हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई टेम्परेचर चाहिए होता है चाय उगाने में, तो हमें जो है ये मान के चलना है कि ये खरीफ क्रॉप है। ये बुक वालों का कहना है और ये मेरा कहना है, खरीफ क्रॉप है। बाकी जहां तक भी मुझे लग रहा है ये खरीफ क्रॉप है, बाकी गूगल पे सर्च कर लेना आप लोग। अब रेनफॉल, गर्मियां हैं, रेनफॉल है, मानसून आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा, तो रेनफॉल भी कैसा चाहिए? हाई चाहिए होगा इसको। लेकिन इसको ऐसे वाला हाई नहीं चाहिए होता,
मतलब ज़्यादा पानी पानी में नहीं खेलना है इसको, लेकिन क्या करना है, इसको पानी रेगुलर चाहिए, डेली पानी चाहिए होता है। पानी जड़ों में भी नहीं रुकना चाहिए, मतलब ऐसे स्लाइड है, पानी डालो निकल जाए कोई बात नहीं, अगले दिन फिर पानी डालो निकल जा, अगले दिन पानी डालो, ऐसे चाहिए होता है इसको पानी, ठीक है। अब मैं क्या बताऊं इसको, हाई या लो, जैसा भी मान लो, जैसा मानना मान लो, एरिया मैंने आपको इसका बता ही दिया है। अब बात करते हैं कॉफ़ी की, जो कि चाय की एक बहन है, जिसमें थोड़ा नशा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है, कॉफ़ी, ठीक है। अब कॉफ़ी देखते हैं, कॉफ़ी जो है इंडिया, भारत जो है सबसे मतलब दुनिया की 4% कॉफ़ी पैदा करता है। दुनिया में जितनी भी कॉफ़ी उगती है उसका 4% भारत उगाता है, और भारत की जो कॉफ़ी है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉफ़ी के लिए जानी जाती है। अब ये भी कहाँ पे उगती है, पहाड़ों में उगती है, और आम तौर पे इस वाले इलाके में इसको उगाया जाता है। और हमने जाना था कॉफ़ी जो है ना ब्लैक सोइल के अंदर, मतलब ब्लैक भी नहीं रहेगी, वो बीच से की सोइल हो जाती है ना, तो वो उस मिट्टी में ज़्यादा अच्छी उगाई जाती है। तो यहाँ पे जो भी स्टेट्स आएंगे आपके, देखो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तो इनमें इसको उगाया जाता है। अब आगे कुछ नहीं बताया भाई इन्होंने, हम क्या बताया आपको, तो इतना ही बताया, इतना यहाँ पे रख लो। और हाँ, कॉफ़ी को ये भी नहीं बताया तो टेम्परेचर कितना चाहिए। बाकी जहाँ तक भी मुझे लग रहा है चाय और कॉफ़ी साथ में उगती हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल हमें तो यार डिब्बों में मिलती है, हम क्या बताएं, जो उगा रखे यार उसी का तो बता सकता हूँ ना मैं आपको सही से। अब इन्होंने बुक वालों ने भी नहीं बताया, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, नो इट्स नॉट माई फॉल्ट, इस बुक वालों का फॉल्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपना, वो है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। कौन सी क्रॉप है, हॉर्टिकल्चर। अब ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कैसी होती हैं, हॉर्टिकल्चर यानी कि हॉर्टी होते हैं ये फल फ्रूट जो उगाते हैं ना हम खेतों में, तो उनको हम हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। भारत में सबसे ज्यादा फल और सबसे ज्यादा सब्जियां उगाई जाती है। भारत में 13% जो है सब्जियां उगाई जाती हैं दुनिया की, ठीक है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है ये ओनियन, कॉलीफ्लावर, पी, टोमेटो, कैबेज, पोटैटो, ब्रिंजल, इनका जो है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है ये, ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पे ये उगते, और हाँ इनमें जो है ना पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में आम आ गया, चीकू आ गया, ठीक है, बहुत सारे ना, मैंगो हो गया, गवावा हो गया, अलग अलग इलाकों में अलग अलग उगाए जाते हैं। थोड़े बहुत सुन लो, आपको बता देता हूँ मैं। देखो ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चिंपांजी मेघालय में उगाए जाते हैं। ऑरेंजेस मतलब ये वाला इलाका है कुछ मेघालय का, ठीक है, कंफर्म नहीं बता सकता, मेरे को स्टेट ध्यान नहीं है यहाँ पे, इन्हीं में है, ठीक है, मेघालय यहीं पे है। तो इधर वाले इलाके में जो है आपको ऑरेंजेस देखने को मिलेंगे, यानी कि संतरे। उसके बाद में मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल, यूपी, उत्तर प्रदेश में तो बागान है पूरे पूरे, मैंने देखे हुए खुद ही। और उसके अलावा जो है ये नीचे वाले इलाके में इसको उगाया जाता है। बनानाज ऑफ केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। बनाना, केले कहाँ पे उगते हैं, केरला, बिल्कुल नीचे में, ठीक है। उसके अलावा जो है मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है, मतलब यही इलाका है, और थोड़ा सा इधर वाले इलाके में इनको उगाया जाता है। उसके अलावा जो है एप्पल्स की बात करें तो एप्पल्स, पियर्स, एप्पल्स, वालनट्स, ये सारे कहाँ पे उगते हैं, यहाँ पे। अभी तक हमने कोई क्रॉप नहीं देखी जो जम्मू कश्मीर में उगती हो, सिवाय सेब हो गए, अखरोट हो गए, तो ये सारी चीजें वहीं पे उगती हैं जम्मू कश्मीर में। एंड गवावा ऑफ उत्तर प्रदेश एंड बिहार आर इन ग्रेट डिमांड। और अमरूद कहाँ पे उगते हैं, अमरूद यहाँ पे उगते हैं, यहाँ पे आम भी उगते हैं उत्तर प्रदेश में, और अमरूद भी उगते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, काफी सारी चीजें हमने उगा ली। पता नहीं आपको तो क्या समझ में आ रहा है मैप में, लेकिन अब लास्ट में देखेंगे। अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का कोई सीजन नहीं होता, फ्रूट है कोई किसी टाइम पे आता है, कोई किसी में आता है, बारिश किसी को कितनी चाहिए, किसी कितनी, अलग अलग होता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर को लेके हम कुछ डेडिकेटेड इनका नहीं बता सकते, आई एम सॉरी। अब चलते हैं आगे, जो है हमारा लास्ट टॉपिक है शायद से, नहीं 2-3 और बचे हुए हैं, रबर, कॉटन, जूट बचे हुए हैं हमारे, तो देखते हैं उनको, रबर, कॉटन, जूट को भी। अब आता है बारी रबड़ की। अब ये जो रबड़ है, रबड़ को हम खाते नहीं है बिल्कुल भी, इसका यूज किया जाता है टायर बनाने में। जो इंडिया में जितनी भी रबड़ प्रोड्यूस होती है उसका 45% रबड़ के टायर बनाने में इस्तेमाल होता है, ठीक है, व्हीकल टायर जिसको आप बोल सकते हो। और ये कहाँ पे उगाई जाती है, ये नीचे वाले हिस्से में उगाई जाती है, यहाँ पे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है, गारो की खासी जनती, मेघालय में। और इंडिया जो है रैंक करता है 5वें नंबर पे दुनिया में
रबड़ को उगाने में, ठीक है। इसको जो है एक नमी चाहिए होती है, ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल मोर देन 200, भाई साहब मतलब बारिश बाढ़ चाहिए इसको तो पूरी 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा इसको बारिश चाहिए होगी। एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, इसको मतलब अब तक का सबसे ज़्यादा पानी मांगती है रबड़, रबड़ का पौधा, ठीक है। उसके अलावा बोल रहे हैं इनको मोस्ट क्लाइमेट चाहिए एंड टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर भी आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ऊपर देना है, मतलब जहाँ पे मतलब महा गर्मी पड़ती है ना वहीं पे उगेगी ये। और उसके अलावा टाइप ऑफ क्रॉप किस तरीके की है ये, अब गर्मी उगती है तो मतलब खरीफ की ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ये उगती कहाँ कहाँ पे है मैंने आपको बता दिया है, ये वाले हिस्से में। अगर आपको थोड़ा बहुत मैपिंग का आइडिया है, ये चीज़ पता होगी कि जो हमारे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न वो सारे बना रखे हैं ना, तो जो हमारा इंडिया का ये वाला हिस्सा है ना, ये नीचे वाला हिस्सा, ये ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है ऊपर वाले हिस्से के कंपेयर में, और इसी वजह से रबड़ ये इसी वाले इलाके में ज़्यादा उगाई जाती है। मतलब एक लाइन है ना, पता नहीं ध्यान नहीं मेरे को नाम, एक लाइन निकली हुई है भारत में ऐसे कुछ करके, है ना, यहीं से निकली हुई है एग्जैक्टली, और इस लाइन के नीचे नीचे ही सारी उगाई जाती है सारे इलाके में रबड़, ठीक है। मतलब मेन मेन से इलाके तो हमारे बिल्कुल नीचे वाले, क्योंकि गर्मी ज़्यादा चाहिए और बारिश ज़्यादा चाहिए, तो ये वाला इलाका है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ये वाला इलाका जहाँ पे रबड़ को उगाया जाता है। अब आते हैं, रबड़ की बारी तो हो गई है ख़त्म। अब आती हैं फाइबर क्रॉप्स, फाइबर मतलब फाइबर बनते हैं धागे टाइप में जिनको बनते हैं, तो इसमें जो है हमारा दो ही मेन है, जूट कॉटन, ठीक है। क्या है, जूट कॉटन। वैसे फाइबर के अंदर जूट कॉटन हेम्प नेचुरल सिल्क ये सारी चीजें शामिल होती हैं, लेकिन जूट और कॉटन ज्यादा यूजफुल मटेरियल है। अब आते हैं जो है, देखो सिल्क जो है हमें सिल्क कहाँ से मिलता है, सिल्क फाइबर सिल्क वॉर्म से मिलता है, एक कीड़ा होता है सिल्क नाम, सिल्क वॉर्म जिसको बोलते हैं हम, तो उसी से हमें मिलता है, जिसकी खेती को हम जो है सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, उसकी खेती करने को सेरीकल्चर, ठीक है, सेरीकल्चर, ये तो समझ में आ गया। अब देखो दो क्रॉप है हमारे पास में, जूट और कॉटन। क्या है, जूट और कॉटन दोनों जो है फ्लड प्लेन, इट ग्रोज वेल इन वेल ड्रेन फर्टाइल सोइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सोइल आर रिन्यूड एवरी ईयर। जूट को वहां पे उगाया जाएगा जहां पे हर साल बाढ़ आती है। कहां पे उगता है, जहां पे हर साल बाढ़ आती है। अब बाढ़ कहां पे आती है, जहां पे बारिश ज्यादा होती है, ऑब्वियस सी बात है ना, और बारिश जहां पे ज्यादा वहीं पे बाढ़ आएगी। तो ये कौन सा इलाका है, ये वो इलाका ही, ये वाला इलाका जहां पे बाढ़ आती है ज्यादातर, बिहार का इलाका, ठीक है। बिहार, वेस्टर्न बंगाल, उड़ीसा, असम, मेघालय, इन्हीं में जूट उगाया जाता है, क्योंकि हर साल यहाँ पे बाढ़ आती जाती है, ठीक है, रोज का काम इनका। और इसको जो है जूट को हम गोल्डन फाइबर के नाम से जानते हैं। आज के समय में जूट को जो है इस्तेमाल जो है बोरे बनाने में, जो बोरियां होती है उसमें जो भी सामान डल के आता है, ठीक है, उसके अलावा मैट्स वगैरह बनाने में करते हैं। लेकिन आजकल इसका इस्तेमाल घट रहा है, क्योंकि इसी के सेम सिमिलर सा मटेरियल हमें एक नायलॉन मिल गया है, जो कि इससे काफ़ी हद तक ज़्यादा मजबूत है और सस्ता भी है। मुद्दे की बात समझ रहे हो ना, सस्ता है, और भारत वालों को सस्ता चाहिए होता है। वैसे यार सभी को सस्ता चाहिए होता है, लेकिन भारत वालों को ज़्यादा ही सस्ता चाहिए, तो इसीलिए जूट की डिमांड कम हो रही है आजकल मार्केट में। आपने देखा होगा ना, कुछ मतलब पहनने के कपड़े टाइप भी आते हैं, सर्दियों की जैकेट भी आती है जिसमें धागे से होते हैं, रस्सियाँ मोटी मोटी सी, तो वो जूट की बनी होती है, ठीक है। अब अगला आता है कॉटन। कॉटन का तो पता ही होगा, कपास। भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा देश, मतलब उगाने में, कॉटन उगाने में तीसरा सबसे बड़ा देश है दुनिया के अंदर। और कॉटन को जो है ज़्यादा गर्मी चाहिए होती है, काली मिट्टी में ही इसको उगाया जाता है, ठीक है, इरिगेशन और लाइट रेनफॉल। और इसको जो है लगभग 6 से 8 महीने लगते हैं उगने में, यानी कि 210 दिन माना जाता है अप्रोक्स, कितने तो चाहिए होंगे इसको। और इसके बीच में इन 210 दिन यानी कि लगभग 6 से 8 महीना जो होता है, उसके बीच में कब इसको जो है मतलब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फ्रोस्ट फ्री डेज होने चाहिए इसके लिए, ठीक है, कोई परेशानी इसको नहीं झेलनी चाहिए। अगर आ गई तो फिर ये फसल बर्बाद हो जाती है। और ये जो है एक खरीफ की क्रॉप है, ठीक है ना, गर्मियों में उगती है ये। अब इसको उगाने के देखो स्टेट्स बता रखे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। मतलब लगभग कितने पे, इतने वाले इलाके पे इसको उगाया जाता है। लगभग सारा ही मैप हो गया अपना इंडिया का, है ना, मेन बीच में, तो इसी में इसको उगाया जाता है। अब देखते हैं, देखो फाइनल पॉइंट है हमारा वैसे, और इसको करवाने के बाद में 2 पॉइंट है, और इनको होने के बाद में आपको मैप बनाना सिखाऊंगा, पूरा जो भी मैप है, जो भी मतलब
जितनी भी फसलें मैंने जानी कौन कहाँ कैसे उगती है वो आपको बताऊंगा। तो 2 पॉइंट और कर लो, छोटे छोटे से हैं। अब अगला पॉइंट आ रहा है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। मतलब कि सरकार जो है बहुत सारे कानून वगैरह नियम वगैरह बहुत सारी चीजें लेके आ रही है ताकि जो है लोगों को दिक्कत ना पड़े। खाना आपने जान लिया, बहुत सारी खेती उगाई जाती है, लेकिन जो किसान है वो गरीबी के कारण मर जाते हैं। गरीबी बहुत ज़्यादा है, तो उनको सुधारने के लिए किसान ने बहुत सारी स्कीम्स लाई, लाइक किसान क्रेडिट कार्ड, जिससे वो लोन लेके अपना खेती कर सकते थे और आगे बाद में रीपे कर सकते थे। बहुत सारी स्कीम सरकार लेके आई, लेकिन उनसे ज़्यादा कुछ असर नहीं हो पाया। ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, वाइट रिवॉल्यूशन आया, और भी बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए और निकल गए। लेकिन अमीर तो अमीर हो गए जो बड़े फार्मर्स थे, लेकिन छोटे फार्मर कुछ भी ना कर पाए, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉफिट उनको नहीं मिला। उसके अलावा रेडियो टेलीविजन पे आपने देखा होगा एक जो चैनल आते हैं, कुछ एक चैनल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जहाँ पे वेदर की ब्रॉडकास्टिंग होती है ना। और उसके अलावा डीडी किसान आपने देखा होगा चैनल, जो कि फ्री में मिलता है, हर डिश में मिल जाएगा आपको डीडी किसान। और इसके अंदर खेती बाड़ी से ही जुड़े मतलब चीज़ें बताई जाती है, वेदर रिपोर्ट वगैरह दी जाती है, ताकि किसानों को एक आइडिया रहे, अपना अलर्ट पे रहे, हमेशा जो भी चीज़ नहीं आती रहे। अब अगला आता है ग्रोस जीडीपी। देखो जीडीपी जो है, भारत की जीडीपी पहले के मुकाबले आज बढ़ी है, लेकिन खेती, क्योंकि भारत की जीडीपी का 63% हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से मिलता है। कितना मिलता है? 63%, जो कि छोटी बात नहीं है, 63%। और आज के समय में इसकी एग्रीकल्चर के ऊपर कम ध्यान देने की वजह से भारत की जीडीपी खराब हो गई। ठीक है, मेंटेन हो रही है, ऊपर नीचे चलती रहती है ये तो, लेकिन हाँ, खेती की जो पहले अवस्था थी उससे अब और भी खराब हो चुकी है। लोग खेती के ऊपर ध्यान देना कम कर दिया है, जबकि भारत का 63% जीडीपी इसी से आता है, 2001 के स्टैट से ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा, और ये है फूड सिक्योरिटी, जो कि आपका बिल्कुल लास्ट टॉपिक है। फूड सिक्योरिटी, फूड होता है भोजन, क्या होता है? फूड, भोजन, और उसकी सिक्योरिटी। बहुत सारे लोगों को भूखा सोना पड़ता है, मर जाते हैं अकाल में। खाना खेत, जो किसान खेती कर रहा है वो भी भूखा मर रहा है। तो उसको सुधारने के लिए सरकार ने बहुत सारे सिस्टम करे। एक तो देखो, कार्ड बनाए बीपीएल का, बिलो पॉवर्टी लाइन, अबव पॉवर्टी लाइन कार्ड बनाए, ताकि बिलो पॉवर्टी लाइन, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है, तो सरकार उनको खाना लगभग बहुत ही सस्ते रेट में देगी, और अबव पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा रेट महंगा देगी सरकार। ठीक है, ये स्कीम लाई। उसके बाद में सरकार ने क्या किया? बफर स्टॉक बनाए, मतलब कि इकट्ठे करने, जो अनाज फालतू बचता है, कहीं पे उगता है, कमर्शियल क्रॉप जो उगाई जाती है, उसको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद में कहीं से तो अनाज चाहिए होगा इनको देने के लिए, तो उसके अलावा एक पीडीएस नाम का सिस्टम बनाया, जिसको हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बोलते हैं। इसमें जो है लोग, मतलब कोई, जैसे आपने दुकानें देखी होंगी जहाँ पे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, बट हाँ, जो ये सरकारी दुकानें होती है, यहाँ पे जो है आपको कार्ड वगैरह दिखा के सस्ते रेटों में मिल जाता है सामान, जो भी आपको चाहिए होता है खाने पीने का। वो कार्ड के ऊपर डिपेंड करता है रेट कैसा लगेगा आपका। और अगर आपका जो है आप बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो आपको बहुत सस्ते रेट में यहाँ से खाना मिल जाता है। और आजकल भी यार इंडिया के अंदर देखोगे आप लोग, मतलब 5 किलो या 6 किलो कुछ जो है अनाज कोटे के अंदर आता है, मतलब रजिस्टर्ड है वो अमाउंट, अगर वो बिलो पॉवर्टी लाइन में आ रहे हैं। तो ये सरकार ने, और अबव पॉवर्टी लाइन वालों को, काफ़ी सारे लोगों को भी स्कीम्स दे रखी हैं, ताकि कोई सी वो खाने की वजह से भूखा ना मरना पड़े। और लेकिन हर बार ऐसा होता आया है कि कितनी भी कोशिशें क्यों ना की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। अब आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। खेती पहले हम लोग अपने लेवल पे करते थे, थोड़ी थोड़ी, लेकिन दूसरे देश वालों का हमने देखा कि जमीन तो यार कम है, खेती ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमने उनकी टेक्निक चुराई, मतलब चुराई बोले या फिर खरीद ली, कुछ जो भी किया, और भारत के अंदर भी वो टेक्नोलॉजी लेके आए, ताकि हम भी बेहतर क्रॉप उगा पाए। और अब जो है हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपका चैप्टर तो हो चुका है कंप्लीट, और अभी बात करते हैं मैप की, जो कि मैंने आपको बोला था कि चैप्टर खत्म होने के बाद में आपको मैप कराया जाएगा पूरा ऑल ओवर, जहाँ पे जोन सी भी खेती की जाती है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किया जाता है, वो सारा आपको इस मैप के अंदर समझाने वाला हूँ। तो चलो देखते हैं अभी कि यहाँ पे कहाँ पे कौन सा पड़ता है। तो कुछ इलाके हैं जहाँ पे आपकी मेन क्रॉप्स है। देखो, इलाके बांट देते हैं हम पहले थोड़ा सा। देखो यहाँ पे जो है सबसे पहले बात आती है चाय को लेके। चाय उगती है हमारी असम में, जो कि आपका पड़ता है ये वाले इलाके में एग्जैक्टली। ठीक है,
मैंने काफी जो है मतलब एक्यूरेट सा करने की कोशिश की है मैप को, जो कि शायद बोर्ड पे दिख रहा है ना, असम। ठीक है, तो यहाँ पे उगती है आपकी चाय असम में। और उसके अलावा आपको देखो दो घाट मिलेंगे, ये है हमारा वेस्टर्न घाट, ये है हमारा ईस्टर्न घाट। दोनों साइड में बड़ी बड़ी पर्वतों की श्रृंखला है। और अगर इधर की साइड देखो ना, इन पर्वतों के ये वाले हिस्से में, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। वैसे ही इधर वाले इलाके में बारिश ज्यादा होती है। जो बीच का इलाका बच गया वो सारे इलाके में बारिश बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो ये तो याद रख लोगे आप लोग। अभी जो है यहाँ पे ऊपर आते हैं जम्मू कश्मीर, ये वाले इलाके में आपको जो है एप्पल्स वगैरह यानी कि हॉर्टिकल्चर पूरा नहीं मिलेगा आपको, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको एप्पल्स वगैरह फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे ज्यादातर। अब नीचे आते हैं तो ये है हमारा राजस्थान वाला इलाका, इतना सा पड़ता है कुछ शायद से। और यहाँ पे ज्यादातर मिलेट्स उगाई जाती हैं, ज्वार बाजरा। ठीक है, क्योंकि रेतीली भूमि है। उसके अलावा देखो बीच में भी सूखा सही रहता है, यहाँ पे भी इसके इलाके में भी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, देखो यहाँ पे पड़ेगा आपका ये वाले हिस्से में कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे पड़ेगा आपका थोड़ा महाराष्ट्र, थोड़ा इधर की साइड खिसका हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र और ऐसे आंध्र प्रदेश पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे पड़ता है। वैसे ही यहाँ पे नीचे पड़ता है केरला, और यहाँ पे ये बच गया तमिलनाडु। ठीक है, तो ये स्टेट थोड़े कंफ्यूजिंग से है, तो मैंने आपको बोर्ड पे बना दिए हैं। और ये क्यों बनाए हैं अभी वो समझाता हूँ आपको, टेंशन मत लो। तो हमने कुछ चीजें जान ली है। चाय जो है देखो, चाय काली मिट्टी में उगाई जा सकती है, और काली मिट्टी थोड़ी बहुत तो यहाँ पे मिल जाएगी। असम में पहाड़ी इलाका है, अच्छी जगह है, असम में उगती है। उसके अलावा जो ये वाला हिस्सा हमारा बचता है ना, ये वाला हिस्सा, ठीक है, तो ये वाले हिस्से में चाय उगाई जाती है, जिसके अंदर कर्नाटक, महाराष्ट्र मेन तौर पे शामिल है। आंध्र प्रदेश में भी थोड़ी बहुत चाय उगा ली जाती है। अब ऊपर आते हैं यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे पंजाब पड़ता है हमारा, पंजाब और हरियाणा ये वाला इलाका। इस इलाके के अंदर अलुवियल सॉइल पाई जाती है, और काफी अच्छी सॉइल पाई जाती है। सो यहाँ पे ज्यादातर क्रॉप्स उगाई जा सकती है, लाइक कॉटन उगा सकते हैं हम यहाँ पे। उसके अलावा शुगर केन यहाँ पे उग जाता है, मेज, ज्वार, बाजरा, और उसके अलावा जो जायद क्रॉप्स है लाइक वाटरमेलन। ठीक है, जो भी है सीड्स के, ऑयल सीड्स जितने भी है वो ज्यादातर उगाए जा सकते हैं। उसके अलावा आप देखोगे पल्सीज उगाई जाती है, वीट उगाया जाता है, राइस उगाया जाता है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे उगाई जाती है, बेहतर जगह है। लेकिन चाय कॉफी यहाँ पे नहीं उगाई जा सकती, क्योंकि उनको जो है एक अच्छा वातावरण चाहिए, और जो कि यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हर सीजन, सर्दियों के टाइम में, गर्मियों में बारिश कम होती है यहाँ पे, सर्दियों में बारिश ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ से इधर की साइड से देश मैप में देखो, वर्ल्ड मैप है ये, ठीक है, अभी मान के चलो वर्ल्ड मैप है, तो इधर की साइड से एक साइक्लोन आता है इधर, और हरियाणा के आसपास के इलाके, हरियाणा पंजाब के आसपास वो बारिश करता है। ठीक है, अब देखोगे आप लोग यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में मॉनसून आता है, इधर से नीचे से मॉनसून एंटर करता है भारत के अंदर। यानी कि जब गर्मियों के सीजन में बारिश होती है वो मॉनसून की वजह से होती है। तो यहाँ पे पहाड़ होने की वजह से इधर बारिश हो जाती है, इधर नहीं होती, आगे कूद के चला जाता है। तो यहाँ वाले इलाके में बारिश ज्यादा करता है। कौन से में? इस वाले इलाके में। अब जहाँ पे बारिश ज्यादा होगी वहां पे ज्यादा बारिश वाली फसलें उगाई जाएंगी। जहाँ पे मतलब यहाँ पे उगाई जा सकती है आपकी जूट, इस वाले इलाके में जूट उगाई जा सकती है। उसके अलावा आपको मिलेगा राइस, राइस बहुत बड़ी मात्रा में उगाए जाते हैं हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश और बिहार। ठीक है, ये वाले इलाके में पाए जाते हैं, उगाए जाते हैं ज्यादातर। और एक चीज बता देता हूं जो कि आपको जाननी काफी जरूरी है, ये वाला इलाका, ये 3 स्टेट है, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यहाँ पे जितनी क्रॉप्स है उगाई नहीं जाती। ये वाले को बिल्कुल भूल जाना कि कहीं से गलती से भी मत भर देना कहीं भी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पे कोई फसल नहीं उगाई जाती। बहुत कम मात्रा में उगती है, थोड़ी बहुत उगती है तो, लेकिन नहीं उगाई जाती आमतौर पे, यहाँ पे मान के चलते हैं हम। ठीक है, अब जो ऊपर का इलाका बच गया, ये इलाका, कौन सा इलाका? ये वाला इलाका। ठीक है, हमारा ये वाला जो इलाका है, यहाँ पे वीट भी उगता है, यहाँ पे राइस भी उगते हैं। ठीक है, और हाँ, राइस यहाँ पे बारिश ज्यादा होती है, राइस इधर वाले इलाके में उगते हैं, इधर कम उगते हैं, क्योंकि जब मानसून लौटता है, ध्यान रखना ये चीज, जब मानसून लौटता है यहाँ से आता है ना, तो यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वापिस आएगा, तो यहाँ पे सर्दियां आ जाती हैं जब तक वो वापिस आता है। और सर्दियों में चावल नहीं उगता है ना, तो गर्मियों में उगता है, और गर्मियों में बारिश सिर्फ इस वाले हिस्से में होती है, तो राइस सिर्फ इस वाले हिस्से में उगाया जाएगा। ठीक है,
इधर वाले इलाके में बारिश होती है लेकिन सर्दियों में होती है, इस वजह से यहाँ पे राइस नहीं उग सकता, वीट भी नहीं उग सकता, क्योंकि बारिश ज्यादा होगी तो वीट खराब हो जाएगा। ठीक है, वीट यहाँ पे नहीं उगता, राइस यहाँ पे नहीं उगता। यहाँ पे बाढ़ आती है तो जूट उगाया जा सकता है। ठीक है, जूट उगाया जा सकता है, अगर वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। बट बहुत ही कम क्रॉप उगती है यहाँ पे। आमतौर पे बात यह है सीधी सी कि यहाँ पे कम क्रॉप उगती है, इधर वाले इलाके में ज्यादा उगती है। राइस यहाँ पे उग जाता है। कॉटन, ब्लैक सोइल कहाँ पे पाई जाती है? ये वाला हिस्सा ब्लैक सोइल का पूरा कर्नाटक महाराष्ट्र का, और थोड़ा बहुत गुजरात और यहाँ पे मध्य प्रदेश, यहाँ पे पड़ता है आपका मध्य प्रदेश। तो इधर वाला इलाका और ये इलाका गुजरात का, कर्नाटक महाराष्ट्र, तो इस वाले इलाके में ब्लैक सोइल पाई जाती है, मतलब कि यहाँ पे क्या उगता है? कॉटन उगता है। ठीक है, तो ज्यादातर हो चुकी है। मेज की जो फसल आपकी, मक्का जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, ठीक है, यहाँ पे उगता है। हो गए शायद से सारी फसलें आपकी मैंने बता दी है मेन सी। देख लेता हूँ एक बार, क्रॉस चेक कर लेता हूँ, कुछ छूटने ना पाए, क्योंकि सारी चीजें यार जरूरी है बिल्कुल से। अब हाँ, रबड़ बच गया आपका। रबड़ भी जो है आपको, रबड़ के लिए क्या चाहिए हमने देखा था, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार, मतलब बिल्कुल ये वाले, देखो कर्नाटक नीचे है, ये वाले इलाके में उगता है। ठीक है, ये वाले इलाके में, यहाँ पे थोड़े आइलैंड से अपने, है ना, तो उन आइलैंड में, और इसके अलावा तमिलनाडु, केरला और ये वाले हिस्से में उगाया जाता है। इसका इधर वाला नहीं चलेगा, इधर वाले हिस्से में उगता है इसके। ठीक है, क्या उगती है? रबड़। तो रबड़ का हो गया, कॉफी का हो गया आपका। ठीक है, कॉफी भी बता दिया मैंने आपको, व्हीट, राइस बता दिया कहाँ क्या उगता है। उसके अलावा शुगर केन, गन्ना जो है, गन्ना काफी बड़ा इलाका है, और ये ज्यादातर आपका उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, लगभग सारे मैप पे भसड़ मच गई है। मैप में बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा, मुझे लग रहा है आपको, फिर भी देख लो, हाथ तो घूमता दिख ही रहा होगा आपको। ये वाले हिस्से में आपका उगाया जाता है, मतलब हरियाणा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल, सॉरी, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये वाले हिस्से में सारे में उगाया जाता है गन्ना, शुगर केन। ठीक है, याद रख लोगे ये चीज। अब देखो, अब शायद हो गया, सारा ही हो गया अपना, पल्सीज वगैरह हो गई है, वीट, कॉफी, हॉर्टिकल्चर, रबर, कॉटन, जूट। हाँ, ये था आपका पूरा मैप ऑल ओवर। और हाँ, काफी पता नहीं समझ में आया आपको, नहीं आया, बट हाँ एक बार यार कमेंट करके बता देना, कुछ खोपड़ी में घुसा है कि नहीं घुसा, आपको कुछ समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आया होगा यार, आइडिया तो लग गया होगा कम से कम। कि देखो, तुक्काबाजी होती है, एक होता है एग्जैक्ट भरना, एक होती है तुक्काबाजी। मैप के अंदर भी आपको तुक्काबाजी ही करनी होती है, एग्जैक्ट को नहीं बता सकते आप इसमें, क्योंकि खेती कहीं भी कर लेते हैं लोग, बदमाश हो गए हैं आजकल वाले लोग। लेकिन ज्यादातर हिस्से जो है ये वाले हिस्से मान के चलते हो। और हाँ, अगर ऑरेंजेस की बात करें, ऑरेंज वगैरह की, तो वो यहाँ पे उगते हैं आपके ऑरेंजेस। ठीक है, मैंगो, आम, अमरूद यहीं पे उगते हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश और बिहार के इलाके में आम और अमरूद उगाए जाते हैं। तो बस हो गया अपना तो, और बाकी सारा मैंने बता दिया है, कौन से स्टेट कहाँ पे पड़ते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये इधर वाले इलाके में ज्यादातर जो चीजें उगाई जाती है। पंजाब, हरियाणा में सबसे ज्यादा मल्टीपल वैरायटी ऑफ जो फसलें हैं वो ज्यादा उगाई जा सकती हैं, क्योंकि ये एक अच्छी जगह है। कॉटन नहीं उगाया जा सकता, नहीं उगाया जा सकता है, लेकिन बहुत कम हिस्से पे उगता है। कॉटन उगता है, हरियाणा में उगता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत कम उगता है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन सही नहीं बन पाती इसके लिए। राजस्थान रेतीली भूमि है, यहाँ पे सिर्फ जवार, बाजरा, मक्का, रागी यही फसलें उगेंगी। ठीक है, याद रखना अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा। उसके अलावा जो, अगर आपका ये वाला हिस्सा देखोगे ना आप, ये वाला मैप का ये वाला हिस्सा, ये वाले हिस्से के अंदर भी रेत ही रेत भरा पड़ा, मतलब प्योर रेत नहीं है, बट हाँ रेतीली सी जमीन है, अच्छी जमीन यहाँ पे नहीं है। तो नहीं है तो मतलब यहाँ पे भी ज्वार, बाजरा आपका उगाया जा सकता है, जाता भी है। वैसे आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा जो है ज्वार उगाता है, शायद से, पता नहीं बाजरा क्या उगाता है, बट सबसे ज्यादा यही उगाते हैं। तो राजस्थान में और इधर वाले इलाके में थोड़ा सा इसको उगाया जा सकता है। ठीक है, अब बाकी इधर जो कर्नाटक, महाराष्ट्र और ये शेयरिंग बाउंड्री जो है ना, यहाँ पे बहुत मल्टीपल क्रॉपिंग होती है, बहुत सारी क्रॉप्स है जो इसी इलाके में पाए जाते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए ना कहाँ पे क्या होता है, तो कर्नाटक, महाराष्ट्र लिख देना, लगभग तुक्का लगेगा तो सही हो जाएगा। 70 to 80% क्रॉप्स इस वाले हिस्से में उगाई जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र में। ठीक है, 70 to 80% क्रॉप जो आपकी बुक में दे रखी है। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट पता चल गया तो अच्छी बात है। मैप मैंने अच्छे से करा दिया है जहां तक मेरे से हो सकता था। ठीक है, क्योंकि मैप भरना भी आ सकता है तो पता तो होना चाहिए एटलीस्ट, और नहीं भी पता यार बाकी आपको ये तो पता होगा ही।
कि मतलब एग्जाम्पल देने पड़ते हैं ना, कहाँ उगाया जाता है, कुछ भी दे देते हैं, तो वो आप यहाँ पे से कर सकते हो। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 8, 9, 10, 11 और 12th क्लास की सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो यार इंतजार किस बात का, इस तरह में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी आएगी उसको दबा देना ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूटने ना पाए।